कोमल जी, ऐसा कभी हुआ है कि पढ़ाई करते करते मन उब जाता है, चलो छोड़ो पढ़ाई उढ़ाई क्या करना है, चौका बर्तन करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे? जी, चौका बर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मन तो उब जाता है। किसी को ऐसा नहीं होता है कि पढ़ना बहुत मन लगता है, किसी का भी ऐसा नहीं होता पढ़ाई में बहुत मन लगता है, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। अभी तो डिजिटल युग है, सभी लोग जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आप कभी ये सब यूज़ करते थे? नहीं, मैंने सोशल मीडिया कभी यूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोग पता नहीं कितने सारे गाइड ले लेते हैं लास्ट टाइम पे, मैंने एक भी गाइड नहीं पढ़ा। मैं बस एनसीईआरटी फॉलो करती थी, एनसीईआरटी बुक पढ़ी, बस उसी से मेरा हो गया। हमेशा मेरा एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, हमेशा मेरा 70, 60 ऐसा रिजल्ट आता था, तो मैंने कभी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब लगा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा भी प्राउड मोमेंट डिजर्व करते हैं, ये लोग मेरे लिए इतना करते हैं, दिन रात एक करके मेरे लिए, मतलब जो मांगते हैं एक बार मिलता है, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना। नमस्कार मित्रों, इस वक्त उपस्थित है मधेपुरा जिला के मझौरा में, और हमारे बगल में आप देख सकते हैं, इनका नाम है कोमल। और अक्सर आप देखते होंगे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए पटना, मुंबई, दिल्ली या कोटा जाते हैं, लेकिन इन्होंने घर में रह करके पढ़ाई करके ये जिला टॉपर बनी है। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे पढ़ाई करती थी, और देख सकते हैं उनके माता पिता हैं, और विशेष में हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि घर में रह करके जहाँ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिला टॉपर बनाया है। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप बहन हुए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो कितना नंबर आया है आपको? मेरा 453 है। 453? जी। अच्छा, तो आप घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? जी, घर पे ही सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करते थे। तो ऊपर में जो रूम है वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हालांकि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार ये रूम में स्टडी करती है। तो कौन कौन सब्जेक्ट इंटर में था आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। तो पढ़ाई मतलब कि कैसे कर रहे थे यहाँ पे घर पे रह के? कितना दिन तक आपने घर पे रह के पढ़ाई किया? घर पे पूरा मैंने इंटर घर पे ही रह के किया, पूरा सेल्फ स्टडी करती थी। बुक्स को एनसीईआरटी रीड करना, और आर्ट्स में मेन होता है कि आप एनसीईआरटी रीड करिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया था बस। सिर्फ सेल्फ स्टडी? जी। अच्छा, लोग पढ़ाई करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करके यहाँ घर पे रह करके पढ़ाई कैसे जिला टॉप कर गए? वो तो पढ़ने पे फोकस मतलब ध्यान रहेगा तो हो जाता है। ये इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको पढ़ना है तो आप कहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोग पता नहीं कितने सारे गाइड ले लेते हैं लास्ट टाइम पे, मैंने एक भी गाइड नहीं पढ़ा। मैं बस एनसीईआरटी फॉलो करती थी, एनसीईआरटी बुक पढ़ी, बस उसी से मेरा हो गया। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? घंटा तो मैं ऐसे गिनती नहीं थी, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 10-11 भी पढ़ लेती थी। कभी कभी तो 3 घंटा 2 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता था। तो होता है कभी कभी स्टडी बर्नआउट हो जाता है, तो 3-4 घंटे, कभी 5 घंटे, 10 घंटे, तो 10 घंटे तो होना था। तो सेल्फ स्टडी और माता पिता गाइड भी करते थे? माता पिता क्या गाइड करते थे आपको? मम्मी हमेशा समझाती थी। जिस दिन मन नहीं करता था पढ़ने का, बिल्कुल मन नहीं करता था कि मम्मी सब घूमते हैं, मुझे भी घूमने जाना, नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा, तो मम्मी समझाती थी, अगर अभी पढ़ लेगी तो तुम्हारा ही नाम होगा, पढ़ लो, पढ़ने में क्या है, पढ़ो, अभी तो पढ़ाई पे हो, बस तुमसे काम तो नहीं करवाता कोई। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हो तुम काम करो, तुम ये करो, वो करो। अगर हम काम करते थे तो पापा बोलते थे पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, काम करना नहीं है तुमको पढ़ना है। अभी काम तो कोई भी कर लेगा, काम लड़की तो कब ऐसा नहीं है कि लड़की हो तो काम ही करोगी, हर लड़की काम करने के लिए तो नहीं बनी होती है। तुमको काम नहीं करना, तुम जाओ, तुम पढ़ो, ऐसे पापा भेज देते थे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम इंटर किए हुए हैं। आप भी इंटर किए हुए हैं? जी। आप कितने पढ़े लिखे हैं चाचा जी? मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है जी। आपकी बिटिया रानी जो है आज जिला टॉपर की बनी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? जी, बहुत। कभी सोचे थे कि हमारा बिटिया रानी भी जो है जिला टॉप करेगी? हम तो शुरू से सोच रही थी। सपना सजाए हुए थे? जी जी। लेकिन सपना जो है हकीकत में पूरा हो गया है। पूरा हो गया। जी। क्या इनको बनाना है आगे चल के? इनका इच्छा है जो बने, हमारे तरफ से पूरा छूट है, जो बन सके। जो बन सके। देखिए पिताजी तो बोल दिए हैं जो बन सके, क्या बनने का सपना है, क्या इरादा है? मेरा तो आईएएस बनने का सपना है अभी, बस यही, इसमें पूरा जी जान लगा देना है, कोशिश तो रहेगा, जब बस देखते हैं बनना है या नहीं बनना। तो कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया है? मेरा तो सबसे हाईएस्ट ज्योग्राफी में 97, इंग्लिश में 95, और पॉलिटिकल साइंस में 79, इंग्लिश में 95, हिंदी में 90। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं, एक बड़ी मेरी बहन है, भैया जो कि बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी जी। हैं? अच्छा, अच्छी की बात बताइए, आप इनको नहीं बोलते थे कि बेटी चलो खाना बना लो, बेटी है फिर शादी विवाह होगा, तो मतलब इस प्रकार कभी नहीं बोलते थे खाना पीना बना लो? ऐसा नहीं, हम बेटी से घर का काम नहीं करवाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए इसको हम देते हैं कि खूब मन से पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करो जीवन में अपने लिए। अच्छा, आपकी बिटिया रानी जो है पहली बार फर्स्ट डिवीजन मतलब कि टॉप की है, या इससे पहले भी कभी टॉप अप करती थी? इस बार पहली बार टॉप की है। पहली बार टॉप की है जी। अच्छा,
तो पहले मतलब इतना मेहनत नहीं करते थे, अचानक इतना मेहनत लगा दिए? क्योंकि हमेशा मैं एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, हमेशा मेरा 70 60 ऐसा रिजल्ट आता था। तो मैंने कभी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब लगा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा भी प्राउड मोमेंट डिजर्व करते हैं, ये लोग मेरे लिए इतना करते हैं, दिन रात एक करके मेरे लिए, मतलब जो मांगते हैं एक बार में मिलता है, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। कोमल जी, ऐसा कभी हुआ है कि पढ़ाई करते करते मन उब जाता है, चलो छोड़ो पढ़ाई उढ़ाई, क्या करना है, चौका बर्तन करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे? जी, चौका बर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मन तो उब जाता है। किसी को ऐसा नहीं होता है कि पढ़ना बहुत मन लगता है, किसी का भी ऐसा नहीं होता पढ़ाई में बहुत मन लगता है, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। अगर आपके मन में है ना कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आपको अपने आप, अगर आप उठ रहे हैं 5 घंटा पढ़ने के बाद, फिर आपका मन करेगा नहीं यार, कोई होगा किसी कोने में जो आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। कंपटीशन का टाइम है, आपको तो पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाला होगा वही टॉप करेगा। तो कंपटीशन का ज़माना आ गया है, तो पढ़ना तो है ही। तो किनको आप देखते थे खास करके कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, किन से आप मोटिवेट होते थे? मोटिवेट तो मेरे घर में तो मैं ही हूँ जो फर्स्ट टाइम टॉप की हूँ। तो मोटिवेशन तो मेरा था कि हमको हमेशा से था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइक कुछ। किनको आप देखते थे, मतलब किन से सीखते थे? कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा? सीखने तो मेरा भाई है जो मुझे पढ़ाई में बहुत मोटिवेट करता था, और वो हमेशा, मेरे भैया हैं, बड़े हैं, वो बहुत पढ़ाई करते, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत पढ़ाई करते हैं। देखिए अभी तो डिजिटल युग है, सभी लोग जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आप कभी ये सब यूज़ करते थे? नहीं, मैंने सोशल मीडिया कभी यूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं। कभी बस व्हाट्सएप चलाती थी, बस हो गया। तो क्यों नहीं चलाते थे? क्योंकि इंस्टाग्राम होता है कि अगर आप कितना भी खुद को सेल्फ कंट्रोल होता है कि करो, नहीं चलाना है, आधा घंटा चलाना, लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम पे होता है कि आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, टाइम का आपको पता नहीं लगेगा कब 10 घंटे 12 घंटे बीत गए, उसके बाद फिर आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए थक जाएंगे आप। तो इसलिए यूट्यूब, हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मैं देख लेती थी, लेकिन टाइमर लगा के इतना घंटे, इतना मिनट देखना है, इतना घंटे देखना है। जब मैं पढ़ाई कर लेती थी बहुत अच्छे से, मेरा दिन अच्छा गया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिया, तो शाम के टाइम में आधा घंटा 1 घंटा हो गया, तो फिर और मैं ज़्यादा टाइम क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने से मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ, उससे मेंटली भी फिट रहूँगी और बॉडी भी सही रहेगा, तो मूव भी हो जाएगा। तो डांस करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो भी कर लेती थी साइड, इसलिए। तो सिविल सर्विस ही क्यों आपने चुना? कुछ और भी प्लेटफॉर्म चुन सकते थे? क्योंकि जब छोटे से गांव से आप हैं, तो आपको हो जाता है कि नहीं, देश में बदलाव लाना है, किसी का ध्यान छोटे गांव की तरफ नहीं जाता। शहर में इतना कुछ डेवलप्ड हो गया, हर जगह इतना कुछ, लेकिन छोटे छोटे गांव में ज़्यादातर वो नहीं होता। लेकिन अगर आप एक IAS ऑफिसर ही अगर छोटे गांव का होगा, तो उसे पता होगा कि गांव में क्या होता है, तो वो उस चीज़ पे फोकस करेगा कि उसे हमको बदलना है। तो इसलिए जी, पढ़ाई करते करते मान लीजिए कभी कभी गिल्टी फील हो जाता, कभी किसी भी चीज़ का अफसोस हुआ है या पढ़ाई करते वक्त? अफसोस तो लाइक जिस दिन नहीं पढ़ती थी ठीक से, पूरा दिन बर्बाद कर देती थी, तो लगता था कि नहीं, आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, कोई होगी जो पढ़ रही होगी वो टॉप कर जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ना तो है रोज़, ठीक है, कभी कभी होता है कि स्टडी ब्रेक भी ज़रूरी है, आप हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं 24 घंटे, कभी सप्ताह में 1 दिन संडे को आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए बाहर। अभी जैसे कि अभी आपके पिताजी से हम बातचीत की, तो उनका यही कहना था कि बेटी जहाँ तक पढ़ेगी, जहाँ पढ़ेगी वहाँ पढ़ाएंगे। तो आपका मन नहीं किया कि चलो पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं पर उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने? नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेहनत करना है तो खुद से ही करना है, तो अभी कर लेते हैं, हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। हमको ऐसा लगता था, बिलीव था कि मैं घर पे भी रह के कर सकती हूँ। तो पिताजी आपको नहीं पढ़ाते थे? जी नहीं, पढ़ाते थे, बस ऐसे ही, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता अच्छा, था। आपकी बहन जो है, छोटी बहन जो है, वो जिला टॉप की है, दूसरा स्थान है जिला में, तो कैसा मतलब कि अंदर से क्या है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अपने आप में लग रहा है कि हाँ, मेरी भी बहन कुछ की है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहते हैं जो अभी मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई कर रही हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको तो बस यही संदेश देना चाहूँगी कि ये मत कभी सोचना कि लड़की हैं आप तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको हाँ, थोड़ा होता है कि आपको अपने मम्मी पापा को समझाना होगा, भरोसा जीतना होगा, भरोसा जीतने के बाद कोई आपको पढ़ाई में नहीं रोक सकता। आप बस अपने आप पे भरोसा रखिए, ये मत सोचिए कभी कि लड़की है शादी हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप भरोसा जीत के रखेंगे माँ बाप का, तो आपको माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत, और आप बहुत आगे जा सकते हैं। बस ये मत समझिए कि घर का काम ही कर लेंगे, जैसा सब होता है वैसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लाइक हर चीज़ हो रहा है, सब बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो आपको बदलना होगा, इसलिए सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलना पड़ेगा कि लड़की है तो घर का काम ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये देख सकते हैं, इनका नाम है कोमल, और देख सकते हैं माँ पिता हैं और बहन जी हैं, और कभी ये जीवन में सोची थी कि हम कभी जिला टॉप भी करेंगे, लेकिन ये मेहनत की, और मेहनत का फल जो है वो कहीं ना कहीं मीठा होता है। हालांकि आप लोग कोमल और कोमल के परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख बात रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय भारत।